मेरठ की घटना ने, मुस्कान नाम की उस लड़की ने समस्त नारी समाज को कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया। समस्त विवाहित स्त्रियों को कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया है। बुरा ना मानना, हमारी बात थोड़ी आपको बुरी लगेगी, कथा तो हम सुनाएंगे, पर हम एक प्रार्थना करें, आप अपनी बेटी को या बेटा को डीएम बनाओ या मत बनाओ, आईएएस आईपीएस इंजीनियर बनाओ या ना बनाओ, हमारी प्रार्थना है सबसे पहले उसे संस्कारवान इंसान बनाओ। कई लोगों ने कहा कि महाराज आपने उसको हंसी में टाल दिया। नीला ड्राम बड़ा फेमस है, अभी तो गूगल पर सर्च पर करो नीला ड्राम कहां मिलता है। तो लोगों ने कहा कि आपने इसको हंसी में टाल दिया। तुम अपने बालकों को डीएम बना दिए, आईपीएस बना दिए, इंजीनियर बना दिए, भैया आईएएस बना दिए, पर अगर तुम अपने बच्चों को संस्कारवान नहीं बना पाए तो तुम्हारी सब पढ़ाई धरी रह गई, तुम्हारी नौकरी धरी रह गई, तुम्हारे बच्चों की सफलता धरी रह गई। भैया पद के कद के बल पर वो पैसा तो कमा सकते हैं, रोटी कमा सकते हैं, पर जिंदगी जीना तो संस्कार से ही सीखा जा सकता है। तो इस मेरठ की घटना ने समस्त नारी समाज को कटघरे में लाके खड़ा किया। और सबसे विचित्र बात, बुरा ना मानना, सबसे बड़ी भूल ये है, हमसे किसी ने पूछा कि इसमें आप क्या मानते हैं, हमने कहा पंडित जी इस बेटी के इस कांड में सबसे ज्यादा भूल माता पिता के संस्कारों की है। बुरा ना मानना, मां बाप के संस्कारों की है। आप अपने बच्चों को टीवी सीरियल फिल्म पिक्चर दिखाओगे तो बच्चे ऐसे ही किलर सुसाइडर और लबेरिया के चक्कर में पड़ेंगे, पर रामचरितमानस पढ़ाओगे तो तुम्हारा बेटा राम बनेगा और बेटी सीता बनेगी। रामायण के आधार पर अगर जिंदगी जियोगे, स्वयं भी जियोगे और बच्चों को भी चलाओगे, तो भैया हम दावे के साथ कह सकते हैं आपके बालक परम आदर्शवान, परम संस्कारवान बनेंगे। रामचरितमानस वो सदग्रंथ है, जरा कभी रामायण को पढ़ना, राम वो है, आहा कभी विचार करना, राम और राम कौन है? राम और वो है जो भाई की संपत्ति हड़पने के लिए भाई को त्याग दे, और राम वो है जो भाई को गद्दी पर बैठाने के लिए राज सिंहासन को त्याग दे। ये रामचरितमानस है। जब उस आदर्शमय ग्रंथ को पढ़ेंगे, बच्चे इसको जीवन में उतारेंगे, तो हम मेरठ वालों कान खोलकर हमारी बात को सुन लो, दोबारा लौट करके मुस्कान जैसी घटना कोई भी बेटी नहीं कर पाएगी, दोबारा नहीं हो पाएगी। पर कितनी विचित्र बात है, अब उसका नाम मुस्कान की जगह तो शैतान धर देना चाहिए। हाँ, मुस्कान नाम ही बेकार है। मुस्कान नाम ने पूरा घर उजाड़ दो। किसी का बेटा चला गया, किसी का भाई चला गया, भला क्या बिगाड़ा था उस बालक ने? सौरभ नाम था, हैं? सौरभ ने, भला उसने क्या बिगाड़ा था? एक ही गलती की कि उसने शादी की, एक ही भूल की कि उसने प्रेम किया, एक ही गलती की होगी उसने भरोसा किया। बेचारा मर्चेंट नेवी में था, बड़ी आशाओं के साथ जिंदगी जी रहा था, बड़ी सपने देखे होंगे उसने भी ख्वाब देखे होंगे, परिवार होगा, बच्चे होंगे, जीवन जिएंगे, बड़ा मकान लेंगे, सबको लेकर के चलेंगे, माता पिता का नाम रोशन करेंगे, और उसके ऊपर क्या बीती होगी? उसके सपने पूरे होने के पहले ही उसे मार दिया गया। भला उसके बाप पर क्या बीती हो? इसने तो अपने प्रेम के चक्कर में, भैया केवल सौरभ की हत्या नहीं हुई है, लाखों करोड़ों पत्नी पर भरोसा करने वाले पतियों की आशाओं की हत्या हुई, भरोसे की हत्या हुई है। सबको कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया।
लेकिन इसका मूल कारण वर्तमान में भारत में क्राइम बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है संस्कारों की हीनता, संस्कारों से दूरी, टीवी सीरियल से कनेक्शन और रामचरितमानस से दूरी ही भारत में क्राइम बढ़ा रहा है। हम फिर प्रार्थना करेंगे, मेरठ वालों, तुम हमारी कथा सुनो या ना सुनो, पर हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अपने बेटा और बेटी को संस्कार देना मत भूल जाना। रामचरितमानस पढ़वाना मत भूल जाना, गीता के श्लोकों को पढ़वाना मत भूल जाना। हमारी एक और प्रार्थना, इत्र से अपने तन को मत महकाओ। इत्र से तन को महकाओगे तो वो कुछ दिन ही चलेगा, पर चरित्र से अपने तन को महकाओगे तो पूरे जीवन भर महकते रहोगे। निर्णय तुम्हें लेना है, इत्र से जीवन को महकाना है या चरित्र से। इत्र की महक कुछ घंटों की होती है, पर चरित्र की महक पूरी जिंदगी भर चलती है। और जोर से बोलो। लेकिन एक बात और, दूसरी चौपाई पढ़ो, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध। हनुमान जी पवन तनय हैं, पवन के पुत्र। पवन तनय वीर बजरंग बली हैं, लेकिन इनके अंदर एक गुण बहुत अच्छा है। बोले क्या? संतन हितकारी। इस बात का वर्णन हनुमान चालीसा में भी आया, साधु संत के तुम। हनुमान जी महाराज संतों के रक्षक हैं। मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों, हनुमान जी संतों के रक्षक हैं तो राक्षसों के भक्षक भी हैं। वो राक्षसों का भक्षण करते हैं, मारते हैं, उनका दमन करते हैं, लेकिन संतों की रक्षा करते हैं। बोलो सीताराम। पर पूरी बात घुमा फिराकर हमें जहां से शुरू करनी चाहिए वो सुनो काम की बात। हनुमान जी पूरे जीवन भर लीलाएं करते हैं, पर कहीं पर भी अपने संस्कार को नहीं छोड़ते। लंका में जाकर के बिगड़ते नहीं हैं। कई लड़का वाले हमें मिलते हैं जो विदेश चले जाते हैं, तो हम पूछते हैं क्यों लड़को पीना क्यों शुरू कर दिया? बोले गुरुजी विदेश में रहते ना, हमका ठटरी के बारे, विदेश में रहते तो क्यों पीने लगे? धोखा हो गया। अरे भैया, दुनिया चाहे जितनी खराब बनी रहे, पर तुम बढ़िया बने रहो, कोई तुम्हारी संगति खराब नहीं कर सकता है। कभी चंदन को, सांप को देखना, चंदन का गुण देखना। दिन ना रात सांप चंदन में लिपटे रहते हैं, पर कभी क्या चंदन विष को व्यापता है? नहीं व्यापता ना। हाँ, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कहां रहते हो,